कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है। उससे पहले ढाबों को लेकर, नेम प्लेट को लेकर विवाद था और अब स्वामी अश्वीर महाराज जी का एक और बयान सामने आया है। बयान ये कि न सिर्फ उन ढाबों की चेकिंग हो, बल्कि अब जो कांवड़ लेकर जाते हैं वो मुस्लिम कारीगर बनाते हैं हरिद्वार में। ऐसे में वो उनसे कांवड़ भी ना ले। हमारे साथ खुद स्वामी अश्वीर जी महाराज जी हैं। महाराज जी, आपने बयान दिया, इस बयान के पीछे वजह क्या कि कांवड़ भी अब ना खरीदें हरिद्वार से? देखिए, जो थूक मूत्र करने वाला जिहादी गैंग है, वही उस गैंग के भाई हरिद्वार में 90% कावड़ बनाते हैं। और जिन लोगों के खान पान भी शुद्ध नहीं है, ऐसे अशुद्ध खान पान वालों के अशुद्ध हाथों से यदि कावड़ बन रही है तो कावड़ तो पहले ही वो खंडित हो गई। उस खंडित कावड़ में यदि कोई पवित्र गंगा जल लेकर के आएगा, उसका परिश्रम व्यर्थ जाएगा, उसकी कावड़ नहीं लगेगी, गंगा जल का लाभ उसको नहीं मिलेगा। इसलिए मैं अपने सभी कावड़ लाने वाले शिव भक्तों से, बंधुओं से कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि कोई भी वहां से कावड़ बिल्कुल भी न खरीदें। और ऐसा भी हो सकता है अपना माल बेचने के लिए वो कोई ऐसे हिंदू जो पैसे के लालची है वहां से खरीद करके कमीशन रूप में वो भी कावड़ बेचने वाले हो जाएं, लेकिन कोई भी वहां कावड़ न खरीदे। सारे के सारे बनाने वाले, थूक मूत्र करने वाले जिहादी गैंग के ही भाई हैं। उसके लिए आप लोग कावड़ बनाने का अपना कपड़ा घर से लेकर के जाए, वहाँ कावड़ बना ले। नहीं तो बिल्कुल सुलभ रूप में यह एक डंडा ले और प्लास्टिक की 2 छोटी छोटी कैन ले ले, जिसमें 1-1.25 लीटर गंगा जल आ जाए, या 2 लोटे ले ले। प्लास्टिक की कैन में या लोटों में पवित्र गंगा जल लेकर के आए, ये आपकी पवित्र कावड़ होगी और यही कावड़ आपकी लगेगी। इसी कावड़ से आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। यदि आपने खंडित कावड़ ले लिया फिर तो लाना और न लाना ही बराबर हो जाएगा। इसके साथ मैं एक और अपने कावड़ लाने वाले बंधुओं से निवेदन करूंगा और मेरी इस बात को मान लेना और दूसरों को भी बताना कि आपकी जो वर्दी हो वो सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार कावड़ वाली वर्दी हो, भगवे रंग की हो या पीले रंग की हो। लेकिन वहां पर काली ड्रेस भी बिक रही है, जो भगवे रंग की और पीले रंग की वर्दी से कपड़े ऐसे ही हैं, लेकिन काले रंग की ड्रेस वो सस्ती मिलेगी। तो सस्ती के लालच में कावड़ लाने वाले वो काली ड्रेस पहन ला रहे हैं। अरे आप कावड़ ला रहे हो, ये शौक के कपड़े मत पहनिए। वो ड्रेस भी तो मुस्लिम कारीगर बना सकते हैं। देखिए, कोई भी बनाए, मैं ये कह रहा हूं बनाने का भी सारा होता है, ऐसी सारी बातें नहीं होती, कुछ धीमे धीमे सारा हो जाएगा, चिंता न करें आप लोग। ये सनातन धर्म की रक्षा को ये भी कहेंगे आप, अभी भी आप कहेंगे कि वो ड्रेस भी आप ये सुनिश्चित करें कि मुस्लिम कारीगर जहां बनाते हों वहां से ना खरीदें। देखिए, ये मैं शिव भक्तों के ऊपर छोड़ रहा हूं। हमारे शिव भक्त बड़े समझदार हैं। वो खान पान भी ऐसा करते हैं जो भक्ति भावना के लिए बाधक हो, उसका सेवन नहीं करते। और श्रावण मास में लहसुन प्याज भी नहीं खाते। वो खुद देखते हैं, कहते हैं समझदार को इशारा ही काफ़ी है। मैंने अपने कावड़ लाने वाले भक्तों को, अपने शिव भक्तों को, अपने सनातन धर्म के भाइयों को समझा दिया है। अब हर लोग समझदार है, वो समझ करके स्वतः ही निर्णय ले लेंगे। मूर्तियां भी लेकिन कई मुस्लिम कारीगर बनाते हैं, तो आप क्या मानते हैं? वो मूर्तियां भी खंडित होती हैं, अशुद्ध होती हैं? देखिए, सर्वप्रथम तो ये है, जितने भी मुस्लिम लोग हमारी इस कावड़ का भी ये विरोध करते हैं कि आप कावड़ का विरोध कर रहे हैं, मैं सारे ही मुस्लिम समाज से तो नहीं कहूँगा, लेकिन जो मुस्लिम समाज के विद्वान हैं मैं उनसे पूछता हूं और दारुल उल्म देवबंद फतवा विभाग से भी पूछता हूं कि मूर्ति पूजा करना, मूर्ति पूजा का सामान बेचना,
मूर्ति पूजा का प्रसाद बेचना ये इस्लाम में जायज है या नाजायज है, ये बताएं। और मेरी जानकारी के अनुसार इस्लाम मजहब में मूर्ति पूजा करना, मूर्ति का सामान बेचना, मूर्ति का प्रसाद बेचना ये नाजायज है। मेरी जानकारी के अनुसार मुझे जो जानकारी हुई, यदि नाजायज है तो कावड़ भी हमारी मूर्ति पूजा का साधन है, सामान है। उसको बनाना बेचना ये अधिकार किस मुस्लिम नेता ने या दारुल उलूम देवबंद ने दिया है क्या? यदि दिया है तो वो बताएं, और नहीं दिया है तो इस तरह मूर्ति बनाना, मूर्ति बेचना, क्योंकि बना करके फ्री तो दे नहीं रहे वो बना करके बेचना, मूर्ति पूजा का और सामान बेचना, प्रसाद बेचना, जो ये कार्य कर रहे हैं, ऐसे मुसलमानों के खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की है वो बताएं। कार्रवाई नहीं की है, क्यों नहीं करी आप लोगों ने वो भी बताएं। और नहीं तो मैं सलाह देता हूं, या तो ये मूर्ति पूजा का सामान बेचना, मूर्ति पूजा का प्रसाद बेचना बंद करे, मूर्ति बनाना बंद करे, नहीं तो इनको इस्लाम मजहब से खारिज कर दो। और खारिज नहीं करते तो समझिए कि आपकी कथनी और करनी में अंतर है। आप कहते कुछ है, करते कुछ है। इनके इस कार्य के लिए आप लोगों का भी मौन समर्थन माना जाएगा। अब निर्णय आप लोगों के ऊपर है कि आप इनको सुविधा देते हैं, स्वीकृति देते हैं या नहीं देते हैं। लेकिन आपने जैसे ढाबों का चेकिंग किया, कुछ वीडियो भी आए थे कि मुजफ्फरनगर में ही कि रोटी बनाते हुए थूक फेंकने का, आपने कांवड़ बनाते हुए कभी चेक किया या आपके पास कोई जानकारी आई कि वहां पर इस तरह से बनाते हैं जिसमें थूक जिहाद हो, मूत्र जिहाद हो कांवड़ बनाते समय, या फिर वो चेक करने जा रहे हैं या चेक किया हुआ आपने? आपके पास कोई ठोस सबूत हो, जानकारी हो, कांवड़ बनाते समय भी अशुद्धता वहां बरती गई है? देखिए, हरिद्वार धर्म नगरी है, संतों की नगरी है, और प्राचीन समय से ही वहां पर तपस्या चल रही है ऋषियों के माध्यम से। तो वहीं के लोगों को सब जानकारी है और उन्होंने हमें सब बताया है। लेकिन मान लिया ये तो काम कानून करेगा, वो वहाँ का प्रशासन देखे। इसके लिए बस हमारा तो इतना ही है, प्रशासन करे या न करे, लेकिन हम तो सावधान हो जाएं। भाई मान लिया कोई हिंसक कहीं जानवर हो, उसको कैद करना या वहाँ से हटाना ये तो वन विभाग का, प्रशासन का कार्य है। लेकिन हम तो सावधान हो जाएगा, हम उधर को जाएंगे नहीं। आप हिंसक जानवर कैसे बता रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा हूं उधर को जाएंगे नहीं। ऐसे ही जहां पर हमें ऐसी गलत चीजें मिलती हों तो हम वहां से खरीदेंगे ही नहीं और न वहां पर जाएंगे खरीदने के लिए। गलत चीजें मिलती हैं, इस बात को लेकर आपका दावा पुख्ता है? चीजें मिलती है, कावड़ भी खंडित है। हमें तो तपस्या करनी है, भक्ति करनी है, पवित्र गंगा जल लाना है। पवित्र बर्तनों में पवित्र साधन के साथ हम अपना माता गंगा मैया का पवित्र जल ला करके न तो हम अपने पवित्र गंगा जल का अपमान करेंगे और न अपनी भक्ति बाधित करेंगे। कई नेता लोग कहते हैं कि ये इस तरह से धर्म पूछना, जाति पूछना और ये बांटने वाली राजनीति है। कुछ ने तो आतंकी से भी तुलना कर दी। देखिए, वे लोग क्या कहते हैं, ये तो उन्हीं के ऊपर आधारित है, क्योंकि ये तो ऋषियों का देश है। धर्म के लिए साधु संत लगे रहते हैं। ऐसा कौन साधु है जिसने धर्म की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए जीवन लगाया हो और उसने फिर आराम की जिंदगी व्यतीत करी हो? उसके सामने लोग कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम को आप बांटने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, अब आप लोग ये बताइए, यदि ये हिंदू समाज इन थूक मूत्र जिहादी गैंग का थूका हुआ, मूत्र किया हुआ भोजन करते रहे, तब तो हिंदू मुस्लिम नहीं बटेगा और भाईचारे को कोई खतरा नहीं होगा। और यदि हिंदू समाज जागृत हो जाए और इनके थूक मूत्र के भोजन से सावधान होकर के हट जाए, तो फिर कहेंगे भाईचारा खतरा में हो गया, ये गंगा यमुना तहजीब भी खतरे में है, हिंदू मुस्लिम बट जाएंगे
और मैं ये कहता हूँ कि यदि कोई ये बताएं या भारत में ही है क्या, अरे कश्मीर का हिंदू मुस्लिम का कहा गया था जब अलाउंस करके ये घोषणा कर दी यहाँ से भाग जाओ, रात रात में नहीं सुबह ही आपको गोलियों से उड़ा दिया जाएगा, वहाँ से भागा। और यहीं दिल्ली की तलहटीमर जिसे मेवात कहते हैं, हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था। आज कितने ही गांव तो ऐसे हैं जो हिंदू गांव थे, एक भी हिंदू नहीं है, मंदिर भी नहीं है, मंदिर तोड़ दिए। जब हिंदुओं के मंदिर तोड़े जाते हैं, हिंदुओं को भगाया जाता है, मारा जाता है, क्या हिंदू मुस्लिम एकता जब खतरे में नहीं दिखाई देती इनकी? अरे किसी का कुछ नहीं होता, इनकी कुर्सी खतरे में दिखाई देती है। ये हिंदू मुस्लिम के नाम पर ही ये विपक्ष के लोग हैं, राजनीति करते हैं और मुसलमानों को खुश करने के लिए ये साधु संतों को भी कुछ न कुछ कह दे, गलत कह दे। अगर इन्हें ये दिखता है कि तुम्हें इस कार्य के करने से मुसलमान खुश होकर के वोट देंगे, तो ये हमारी रामचरितमानस को भी फटवा देते हैं हिंदुओं के द्वारा ही। तो ऐसे लोगों के संबंध में हमें क्या कहना है भाई? वही बात है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें, बेकार की बातें इन्हीं के ऊपर छोड़ दो। लोग कह रहे हैं, मौलाना साजिद रशीदी का बयान आया है, क्योंकि सरकार ने निर्देश दिया है कि मीट की दुकानें बंद करने का, तो उन्होंने कहा है कि साहब वो नुकसान होगा, 5,000 रुपए मुआवजा मिलना चाहिए पर दिन, हर रोज के हिसाब से। देखिए ये तो सरकार का कार्य है, सरकार उसके अनुसार थोड़े चलेगी। उसी से पूछ ले, तो खाता पीता है, तो कितने गरीब मुसलमानों को धन के द्वारा सहयोग कर देगा? सरकार को बता रहे, सरकार उसके बाप की है, सरकार अपने हिसाब से चलेगी, क्या करेगी? तो ऐसे थोड़ा ही कोई कुछ ही मुंह से बकर कह दिया है सरकार का काम है, हमें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, ये तो सरकार की व्यवस्था है, उन्हें क्या करनी तो ये सरकार अपने आप सोचेगी। तो स्वामी अश्वीर महाराज जी हमारे साथ, एक और बयान, कांवड़ जो हरिद्वार में बनते हैं वो खंडित होते हैं क्योंकि वो मुसलमान बनाते हैं, जिहादी गैंग बनाते हैं, इसलिए ना खरीदें। और अब इस बयान पर भी तमाम सियासी प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं। सहयोगी कैमरा पर्सन निशांत के साथ मैं सुमित झा, रिपब्लिक भारत, मुजफ्फरनगर।